हाँ जी गुलशन बहन जी, आप स्टार्ट कीजिए। म्यूट है दीदी आप। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोग। अर्जुन उवाच ज्ञायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत् किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोह्यसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। इस चैप्टर में अर्जुन जो है वो थोड़े से विचलित हो गए हैं, क्योंकि पिछले जो दूसरे चैप्टर में भगवान जी ने उसको शुरू के समझाना शुरू किया था। जब उसने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो उन्होंने पहले उसे कर्म योग के बारे में बताया कि कर्म करना जो है वो अच्छा है, बिना कर्म के कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद फिर उन्होंने ज्ञान योग की बात की, फिर उन्होंने समाधि की अवस्था की योग की बात की। तो अर्जुन थोड़ा सा भ्रमित हो गया है और उसको ये लग रहा है कि मैं किस मार्ग पे जाऊं। हालांकि वो उसका भगवान का मतलब ये नहीं था कि उससे विचलित करें या उसका दिमाग थोड़ा सा इस तरह से हो, लेकिन वो अपनी ही बुद्धि से वो सोच रहा है कि भगवान मुझे भ्रमित कर रहे हैं कि मैं ज्ञान मार्ग में जाऊं या कर्म मार्ग में जाऊं। तो उसको अपना थोड़ा सा बुद्धि जो है भ्रमित लग रही है, इसलिए वो भगवान जी से पूछ रहा है और उनको जनार्दन कहकर उसने संबोधित किया है। जनार्दन का अर्थ है कि जो सबकी पुकार सुनते हैं। तो अर्जुन कह रहे हैं कि जब वो सबकी पुकार सुनते हैं तो मेरी भी पुकार अवश्य सुनेंगे, क्योंकि उसने अपना सब उन्हें समर्पण किया हुआ है। तो वो इसलिए उनसे वो पूछ रहा है कि जो मेरे लिए, जो वो कह रहा है कि मिले जुले वाक्य आप बोल रहे हो, कभी कह रहे हो कि कर्म योग को अपनाओ, कभी कह रहे हो कि ज्ञान योग को अपनाओ। तो ये मिली जुली से बातों से वो कह रहा है कि मेरी बुद्धि जो है वो भ्रमित हो रही है, तो मुझे कुछ एक ऐसा कुछ रास्ता बताओ। क्योंकि उसको पता है कि भगवान ही उसके जो सारे संशय वही दूर कर सकते हैं। तो इसलिए वो नम्र होकर उनसे प्रार्थना कर रहा है कि मेरे लिए वो एक रास्ता बताओ जिससे कि मैं कल्याण को प्राप्त हो सकूं। बिल्कुल सही, आप कंक्लूड कर दीजिए। बिल्कुल सही बात है। जो दूसरा अध्याय था, दूसरे अध्याय में भगवान जी ने जब अर्जुन को कहा कि तुम जिस युद्ध से भागना चाह रहे हो वह तुम्हें शोभा नहीं देता, क्षत्रिय को शोभा नहीं देता, तो फिर अर्जुन ने भगवान से कहा कि उसे ये लगा कि भगवान जी अगर ये बात कह रहे हैं, ये मेरे सखा भी हैं और इतने समय से मेरे साथ रहे हैं, तो कुछ तो बात होगी जो ये कह रहे हैं कि मुझे युद्ध से पलायन नहीं करना चाहिए। तो जो पहले अध्याय में उसकी मानसिक स्थिति थी उसमें थोड़ा सा बदलाव आया। उसे लगा कि नहीं हो सकता मैं गलत हूं। तो फिर उसने भगवान से कहा कि कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, वो पूरा श्लोक मुझे ध्यान नहीं है, कि मैं धर्म सम्मूढ़ चेता हो गया हूँ और धर्म संबंधी जो विवेक है वो मेरे अंदर अभी नहीं है। मैं नहीं जानता कि मेरे लिए क्या उचित है क्या अनुचित है, तो इसलिए मैं आपका शिष्यत्व ग्रहण करता हूँ, जो भी मेरे लिए कल्याणकारी हो आप वो कहिए। तो भगवान जो शिक्षण शुरू करते हैं वो सबसे पहली बात ज्ञान योग की ही करते हैं। अशोच्यान अनुशोचस्तुम प्रज्ञावादांश भाष्य गतासून अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। जो ज्ञानी लोग हैं वो कोई जीवित है या नहीं है, जो यहाँ पर हैं या जो छोड़ के जा चुके हैं, उनके विषय में शोक नहीं करता। और तुम जो बातें कर रहे हो, तुम बातें तो ऐसे कर रहे हो कि बहुत ज्ञानी हो, लेकिन तुम्हारी बातों से
जो तुम्हारा व्यवहार है उससे ये नहीं लग रहा कि तुम ज्ञान वाली बातें करते हो, क्योंकि ज्ञानी कभी किसी बात पर शोक नहीं करता। क्यों? क्योंकि अर्जुन कह रहा है कि जो ये मेरे स्वजन है, मेरे हाथों से अगर मारे जाएंगे तो इस राज्य का मैं क्या करूंगा। तो भगवान जी बात ज्ञान से शुरू करते हैं और उस बात का अंत भी ज्ञान से ही शुरू होता है, ज्ञान से ही होता है। जब भगवान जी लास्ट श्लोक में 72वें श्लोक में भगवान उससे अर्जुन से कहते हैं, एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमोहयति। तो वो कहते हैं कि इस स्थिति को जो प्राप्त कर लेता है फिर उसे मोह नहीं रह जाता, भ्रम नहीं रह जाता। और फिर बीच में कहीं भगवान जी कर्मयोग की भी बात कर देते हैं। क्या 48वां श्लोक था, योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्धि योग समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। तो कहा कि कर्म योग में स्थित होकर जब तुम कर्मों से असक्त होकर कर्म करते हो तो उसे ही समभाव में रहने पर वो कर्मयोग कहा जाता है। तो भगवान जी ने उसको कर्मयोग को ज्ञान योग के दोनों बातों में शुरू और आखिर के में सैंडविच करके उसे बताया, तो उसे लगा कि ज्ञान योग जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यही उसके प्रश्न था कि आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों धकेल रहे हो, तत्किम कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव, कि फिर मुझे इस भयंकर कर्म में क्यों लगा रहे हो। और फिर कहा कि जो आपके मिश्रित वचन है, व्यामिश्रेण वाक्यन बुद्धिम मोहयसीव में, कि ये मेरी बुद्धि को मोह रहे हैं, यानी मुझे भ्रम की ओर डाल रहे हैं। और आप निश्चित रूप से मुझे ये बताइए कि इन दोनों में से कौन सा एक मेरे लिए कल्याणकारी है। फिर वही बात आ, तो उसे लग रहा है कि भगवान जी ने मुझे जो कहा है वो मेरे को भ्रम में डाल रहे हैं। और लेकिन उसे ये भी पता है कि भगवान मुझे गलत तो नहीं बताएंगे। तो उसके जो भगवान जी कह रहे हैं उसे लग रहा है मिश्रित भाव है, तो अर्जुन के भी भाव मिश्रित हैं। वो एक तरफ कंप्लेन भी कर रहा है, दूसरी तरफ उसे ये भी लग रहा है कि भगवान जी गलत नहीं कहने वाले। तो इसलिए वो चाह रहा है कि ये कह तो ठीक ही रहे होंगे, फिर कह रहा है कि आप हमें निश्चय करके मुझे एक मार्ग बताइए। वो जैसे मैंने एग्जांपल ली थी कि भाई अगर मुझे कहीं जाना है तो मान लीजिए मुझे पहले ऑटो पकड़ के जाना पड़ेगा, फिर बस पकड़ के जाना पड़ेगा। मैं कहूँ नहीं, मुझे तो बस एक ही बताइए कि मैं ऑटो से जाऊँ कि बस से जाऊँ, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो यही जो जर्नी है ये इसी प्रकार की है, जैसे हमने गीतांजलि बहन के साथ चर्चा की। तो बहुत बहुत प्यारा चैप्टर है और हमारी डेली लाइफ से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। और अगर हम इन बातों को जो भगवान जी ने इस अध्याय में, वैसे तो गीता जी का हर श्लोक ही अपने आप में कुछ नहीं कहा जा सकता, उस पर टिप्पणी नहीं की जा सकती। तो हम तो अगर कुछ एक ही बात पकड़ लें तो हमारा जीवन सार्थक हो सकता है, परंतु क्योंकि ये हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड है तो हमें, अगर हम इन बातों पे गौर करें अपने व्यवहार में, दैनिक व्यवहार में सोचते हुए, तो हमारा लाइफ बहुत इजीली ट्रांसफॉर्म हो सकती है एंड वी कैन इजीली मूव ऑन टू द नेक्स्ट लेवल ऑन आवर स्पिरिचुअल जर्नी। और इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि जब हम यहाँ पर रोज इस ग्रुप में आकर बैठते हैं, लगभग 1 घंटा चर्चा करते हैं, दिमाग हमारा यही रहता है, किसी और बात नहीं आती। जैसे कल आशु बहन कह रही थी कि हम मेडिटेशन मिस हो रही है हमारी, तो ये भी जो हो रहा है ये भी मेडिटेशन नहीं है। मेडिटेशन का मतलब क्या है? ठीक है ना, जब हम अपना सारा दैनिक व्यवहार छोड़ के
हम यहाँ पर बैठते हैं और एक चित्त लगाकर सुनते समझते हैं और बात करते हैं, चर्चा करते हैं। तो मेडिटेशन और क्या है, ये तो है। तो हाँ, ये है कि हमें मन से जुड़े रहना चाहिए, अवेयरनेस में सुनना चाहिए और अवेयरनेस में ही ये सारा काम होना चाहिए। कई बार हम सिर्फ सुन लेते हैं, लगे रहते हैं और अपने कामों में लगे रहते हैं, ध्यान कहीं और होता है, वो गलत है। गलत इन द सेंस हर एक की अपनी अपनी जर्नी है, मैं उसमें भी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, बहुत ही बढ़िया, हमें सीखने को बहुत कुछ है इस चैप्टर में। एंड आई डू होप कि हम सब अपना फॉर्मेलिटी के लिए अपने जो श्लोक हैं उनको डिस्कस नहीं करेंगे, इस दृष्टिकोण से डिस्कस करेंगे कि नहीं, हमें कुछ सीखना है और वो मात्र सीखना ही नहीं है, उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करना है। जरूरी नहीं कि हम पूरा चैप्टर पढ़ा, 2-4 दिन में किया और हम तुरंत, तो इम्प्लीमेंट ऐसा नहीं है कि इम्प्लीमेंटेशन तुरंत हो जाएगी, धीरे धीरे होगी। हमें जब उन चीज़ों को इम्बाइब करेंगे तो नेचुरली जब भी मौका आएगा हमारे पास, और जब हम एक बात को बार बार रिपीट करते हैं, वो हमारे जहन में उतरती चली जाती है। एंड विद टाइम इट बिकम्स द पार्ट ऑफ आवर सबकॉन्शियसनेस, और जब सबकॉन्शियसनेस में उतर गई तो फिर नो डाउट कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी आएगी जहां हम उसको इम्प्लीमेंट भी कर पाएंगे। So the thing is that we should continue to discuss, continue to imbibe the teachings, और धीरे धीरे लाइफ ट्रांसफॉर्म होती चली जाएगी, निसंदेह वो। That's all. Thank you so much. अभी मैं एक सदगुरु की कुछ पढ़ रही थी उनका, तो वो अभी आप मेडिटेशन की बात कर रहे थे ना, जैसे अभी आशु ने कहा कि मेडिटेशन हम नहीं कर पा रहे हैं, तो एक बार उनको कुछ मेडिकल प्रोफेशनल्स ने कहा कि भाई वी वांट टू सी एक्चुअली कि मेडिटेशन के टाइम पे क्या होता है, मतलब जो इम्पल्सेस हैं किस तरह की होती हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई वैसे मैं जाता नहीं हूँ, बट देन चलो ठीक है, आई विल डू इट। तो उनको कहा गया कि दे टोल्ड हिम कि नाउ यू मेडिटेट। तो ही सेड व्हाट इज मेडिटेशन, आई डोंट नो व्हाट इज मेडिटेशन। तो उन्होंने कहा कि भाई आप सारी दुनिया को सिखा रहे हो मेडिटेशन और आप कह रहे हो कि मेरे को मालूम नहीं मेडिटेशन क्या होती है। उन्होंने कहा कि मेडिटेशन क्या है, इट इज जस्ट सिटिंग स्टिल विथ नथिंग इन योर माइंड। तो आई थिंक कि मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि हम एक प्रॉपर मेडिटेशन पोस्चर में बैठते, आई थिंक वो एक आसान तरीका होता है, एक आपका एक रूटीन बना है। अदरवाइज उनका पढ़ने के बाद मेरे को ऐसा लगा कि जब भी हम 5 मिनट के लिए भी चाहे बैठते हैं, कहीं पे भी बैठे अगर हम, और मतलब उस टाइम हम किसी तरह की कोई थॉट जो हमें डिस्टर्ब करती है या जिसको कहते हैं कि अटेंशन डाइवर्ट करती है, उस चीज को अगर हम नहीं आने देते हैं तो वो भी मतलब उसके हिसाब से तो वो भी मेडिटेशन ही हुई। बिल्कुल सही बात है। और मैं एक कोई कहीं पढ़ रहा था, वो कहते कि मेडिटेशन करना नहीं होता, हम मेडिटेशन तो कर ही नहीं सकते, मेडिटेशन किया नहीं जाता, मेडिटेशन होता है। तो ये कि हम किस भाव में बैठे, और बैठे का मतलब ये नहीं कि भी कहीं पे हम आलती पालती लगा के आंखें बंद करके बैठे। अब जैसे हम इस ग्रुप पे बैठते हैं तो वो भी किसी एक अलग माइंडसेट से बैठते हैं। जैसे हम दिन में बैठे होंगे, हमारा दिन में जो व्यवहार होगा, काम कर रहे होंगे, उस टाइम हमारा माइंडसेट अलग होता है, और यहाँ पर जब हम बैठते हैं तो हमारा माइंडसेट टोटली डिफरेंट होता है। और अगर हम पूरी तरह इन्वॉल्व हैं तो हमारे जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, थॉट्स हैं, उनका ट्रैफिक कम हो जाता है और डिस्ट्रैक्शंस कम होती हैं। हम कोशिश करते हैं कि हम ऐसी जगह बैठ के इस सेशन को अटेंड करें जहां हमें कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई बाहर की आवाज़ ना सुने। तो
दिस इज नथिंग बट मेडिटेशन। मेडिटेशन यही है, और क्या है। तो आप इस बात से कुसुम बहन जी और आशु बहन जी ये ना सोचे कि हमारी मेडिटेशन मिस हो रही है। ये ठीक है। नहीं नहीं। वो एक ये कह रही है कि हम एक एक्टिविटी कह लीजिए उसे। हाँ जी हाँ जी। पता नहीं मेडिटेशन होती भी होगी कि नहीं। यस, आप ठीक कह रहे हो सर। सर वैसे भी आप बोलते हैं ना कि हम कुछ मिस नहीं करते हैं, जो हमारे हिस्से है वो वैसे भी हमें मिल ही जाता है। तो whatever is happening for a reason, so let it be। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी ये कि हमें टाइम मिलता है करेंगे भी, ये भी नहीं कि भाई हमें एलईबी लेनी है। वो भी नहीं है। जी हाँ सर, इसी बात को हम अपना वो हथियार भी नहीं बना सकते कैजुअल लेने का चीजों को, ये भी नहीं होना चाहिए। हर बेसिकली हर सिक्के के दो पहलू तो होते हैं। बिल्कुल सही बात है। कोई और कुछ बोलना चाहे इन चारों श्लोकों के? सर फर्क तो पड़ता ही है चारों श्लोकों के अलावा। जो भी हम जैसे 1 घंटा हमारा जो है वो पता नहीं चलता कैसे बीत जाता है। ये अलग बात है, कभी कभी डिस्ट्रैक्शन होती रहती है, फोन आ गया या आपकी मैडम पीछे से बोल रही है सब्जी लेके आनी थी तो उठ लो यहाँ से। लेकिन धीरे धीरे जो है आपका रिएक्शन जो है वो रिस्पॉन्ड में बदल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, एक चीज और भी, जब हम डेली यहाँ बैठते हैं ना तो घर वालों को पता लग जाता है कि ये बंदे को डिस्टर्ब करना बेकार है। सही बात है। नहीं वो मैं जो है एक और बात बताऊं, ये वो आपने एक बार जिक्र किया था कि जैसे भाई जो है किसी संत ने एक सांप को बोला यार तू लोगों को काटना छोड़ दे, तो उसने छोड़ दिया, तो उसको लोगों ने पत्थर मारने शुरू कर दिए बच्चों ने। उन्होंने कहा मैंने तो काटना छोड़ने के लिए बोला, फुकार मत छोड़। मैं आशु बहन जी को बता रहा हूँ कि जो अभी कोई मैं समझ गई हूँ। मैं बताया ही हूँ आज राणा सर को कि आप अभी कल ही आपकी शिकायत सुनिए कि आप गुस्सा करते हो, तो आप सफाई दे रहे हो आज। मैं इसीलिए सफाई दे रहा। बीच में मैंने बिल्कुल छोड़ दिया था, फिर मुझे लगा कि ज्यादा ही हो गया, तो थोड़ा बहुत अपना जो है ना कभी कभी दिखा देना चाहिए कि भाई सांप तो सांप ही है। आप क्लास में बैठने से पहले ही पूछ लिया करो, आधा घंटा कोई काम सब्जी वाली लाने वाली तो पहले ही ला देता हूँ। नहीं वो याद ही उसको तभी आता है जब मैं यहाँ बैठा होता हूँ। चलिए थैंक यू। कमिटेड रहोगे तो बाबू जी को पता लग जाएगा कि इस बंदे का कुछ नहीं हो सकता। थैंक यू वेरी मच। जो जैसे डॉक्टर सुनीता जी ने बोला कि स्टिल होना किसी भी टाइम पे, वो भी योग है। और सर एक मतलब इससे भी काफी रिलीफ मिला है मुझे कि जैसे योग का मतलब ये भी है कि जो भी आप कर रहे हो, अगर उसमें ही जैसे आपने अभी भी कहा कि सत्संग कर रहे हो या यहाँ पे बैठते, तो 100% जब हम देख के सुनते हैं ना, तब उस दिन लगता है कि आज हमने मेडिटेशन किया है। जब आधा डिवाइडेड होते हैं ना, हम कभी बीच में जैसे बता रहे थे कि फोन आ गया, कुछ आ गया, तो वो ध्यान पलट जाता है, तब उतना नहीं मजा आता। जैसे कल विजय जी कह रहे थे कि कल मुझे बहुत आनंद आया मेडिटेशन का, तो कल मैं कहती, मैं कहा आज मेरे को तो बिल्कुल मजा नहीं आया क्योंकि पीछे डिस्टरबेंस ही बहुत थी, कभी कोई आ रहा था कभी कोई। तो वही है कि जो भी खाना बना रहे हो, जिस दिन उसमें पूरा मन लगता है तो लगता है वो भी योग है। कोई भी काम करते हुए जब 100% इन्वॉल्वमेंट रहती है हमारी, तो उस दिन वाकई वो वही काम हमारे लिए योग बन जाता है। मेडिटेशन बिल्कुल सही बात है। आप एक बार हम पहले भी जिक्र कर रहे कि हम जो भी करें वो अवेयरनेस में करें। आप नोट करके देखिए, एक बार ट्राई करके देखिए। आप कोई भी काम कर रहे, पहले तो हम अपने आप को एनालाइज करें। हम कुछ भी कर रहे होते हैं ना, मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत काम होता है कि हम अवेयर होते हैं,
वी आर गोइंग विद द फ्लो, ज्यादातर ऐसे होता है। लेकिन आप जो कर रहे हो, अगर आप उसके प्रति अवेयर हो जाओ तो आप देखिए चीजें कितनी ज्यादा चेंज होने लगेंगी। आप महसूस करेंगे इस बात को, काम वही हो रहा है जो आप पहले कर रहे थे, विद फ्लो कर रहे थे, अब भी आप वही कर रहे हो। बट व्हेन यू आर डूइंग दीज थिंग्स इन अवेयरनेस, तो एकदम से चीजें बदलने लगती हैं। आपका जो डिसीजन लेना है, आपका कोई रिएक्शन है, आप किसी काम को जो कर रहे हो उसके अंदर परफेक्शन आने लगेगी। अगर आप विद फ्लो कर रहे हो तो वो जैसे रूटीन में हो रहा है वैसे ही होता रहेगा। लेकिन जब आप अवेयरनेस में करते हो, उसकी जो क्वालिटी है उस काम की वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और जब क्वालिटी बढ़ती है तो आपको एक अलग तरह की सेटिस्फेक्शन आती है। सेटिस्फेक्शन आएगी तो आपका मन शांत होगा, मन शांत होगा तो आपकी बहुत सारी समस्याएं कम होती चली जाएगी। जो हमारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं, सेटिस्फेक्शन आने के बाद वो कम होना शुरू हो जाते हैं। बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। बट कह मैं भी रहा हूँ, मैं इसका मतलब ये नहीं कि मैं हर काम अवेयरनेस में ही करता हूँ, बट ये है कि हमें पहले तो बात ये है कि पता होना चाहिए। जब पता होता है तो उससे क्या होता है कि हम जब भी ध्यान आती है बात, फिर हम कोशिश करते हैं अवेयर होने की। और जैसे जैसे ये जर्नी जो है आगे बढ़ती है तो हम याद रखना, फिर क्या है कि पहले तो हमें प्रयास करना पड़ता है उसे याद रखने। then it becomes a part of our life. When it becomes a part of life, फिर the things get going in their own way, और उसका मजा कुछ और ही है। हालांकि शुरू में एफर्ट करना पड़ता है। अब जैसे मैंने पिछले 1 महीने से कोशिश की है कि जो ब्रीदिंग है वो स्टमक तक लो। अब मुझे जब भी याद आता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि डीप ब्रीथ करूँ और बजाय मेरी चेस्ट के वो पेट फूले। और अब जब शुरू किया था तो दिन में 1-2 बार आता था याद, अब जो है ज्यादा बार आ रहा है। और जहाँ थोड़ा सा अकेला हुआ मेरे को एकदम से याद आ जाता है। तो मतलब अब 1 महीने में मुझे थोड़ा सा चेंज लग रहा है कि नहीं, अब मैं कर पा रहा हूँ। और ऐसे ही अगर हम किसी भी चीज के प्रति अवेयर हो जाएं तो मतलब होना तो हर चीज के लिए चाहिए। ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया है, बट शुरुआत में हमें कुछ ना कुछ तो एक चीज पकड़नी होगी कि हम वी शुड लैच ऑन दिस थिंग एंड इसी पे ही हम अवेयर हो। कोई भी एक काम का, जैसे आप अपने जॉब में हो या आप अपने खाना बना रहे हो, वॉट एवर यू आर डूइंग, कोई एक चीज पकड़ लीजिए कि नहीं ये काम मैंने अवेयर होके करना है, तो फिर धीरे धीरे और भी लगेंगे होने। बट समवेयर यू हैव टू मेक ए स्टार्ट। तो कोशिश करते रहें, एक दूसरे से बात करते रहें। इसीलिए मैं कहता हूँ कि चर्चा में जरूर शामिल हुआ कीजिए, क्योंकि हम एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। और जो भी कोई चीज एक नया कर रहा है वो तो जरूर शेयर करना चाहिए कि मैंने ये किया और मुझे ये फायदा हुआ। उससे क्या है कि दूसरों को भी, तो भैया कलेक्टिवली वी ग्रो मच बेटर। परंतु अगर हम अपनी बातों को शेयर ही नहीं करेंगे फिर इस ग्रुप डिस्कशन का कोई फायदा नहीं रहेगा। तो इसलिए इंटरेक्ट करना बहुत जरूरी है। इंटरेक्शन जितनी ज्यादा इंटेंस होगी उतनी ज्यादा और उतनी जल्दी हम ग्रो करेंगे। और बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं एक दूसरे से बहुत ज्यादा सीखते हैं हम लोग, क्योंकि फिर हमें ये लगता है कि उसने ये एक्सपीरियंस किया है, देन व्हाई कांट आई। और उससे फिर हमारी यात्रा, और इसमें स्पिरिचुअल जर्नी में ये चीज बहुत मैटर करती है। शुरू के अंदर बहुत मैटर करती है, अदरवाइज एक लेटर स्टेज पे तो जाके ये नो डाउट इट इज ऑल इंडिविजुअल। परंतु शुरुआत में एक दूसरे से हमें बहुत हेल्प मिलती है एंड वी आर इन अर्ली फेज ऑफ आवर जर्नी। तो हमें कोशिश करनी चाहिए हम जहाँ जहाँ जो जो करते रहे वो शेयर करते रहे, उससे एक दूसरे को ग्रोथ में बहुत हेल्प मिलेगी। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही। कोई कुछ कहना चाहे तो जरूर कहें।
और मैं कहता ही रहता हूँ, कहता कोई नहीं। नहीं, शुरुआत तो हुई है सर, धीरे धीरे सबको। अब दीदी ने भी सुनना शुरू किए हैं। दीदी भी कहते हैं कि चाहे 2 लाइनें बोलो, रोज बोलनी जरूर है श्लोक के ऊपर। तो फेयर, वो एक फेयर ही रहता है सर, स्टेज फियर आजकल के बच्चों को तो दूर करा देते हैं ना, पहले जमाने में इतना ज्यादा नहीं रहता था। तो धीरे धीरे हो जाएगा। परिवार है इसमें स्टेज फियर का है, बोलना ही एक परिवार की तरह है। मतलब लोग इसमें कोई झिझक की या शर्म की बात तो कुछ है ही नहीं। और फिर हम कुछ ऐसी भी नहीं है कोई आउट ऑफ द वे कुछ कर रहे हैं। भगवान जी का नाम है, लेना है, किसी भी तरह से लेना है। तो जब हम यहाँ जुड़ ही रहे हैं सिर्फ एक पर्पस के लिए, तो मुझे नहीं लगता है झिझक वाली कोई समस्या रह जानी चाहिए। कल के लिए कुसुम हांडा जी, मिसेस पुरी और जय गोपाल जी का है श्लोक नंबर 9 और 10। सुनीता दीदी, आपका मैंने नहीं लगाया था, तो आप 9 और 10 ही प्रिपेयर कीजिएगा। वैसे तो सब पे ही देख सकते हैं, लेकिन अगर जय गोपाल जी कई बार नहीं ज्वाइन कर पाते हैं तो फिर आप ले लीजिएगा, या दोनों इकट्ठे मिलके भी ले सकते हैं। कुछ वो लेंगे, कुछ हाँ, आप ले ठीक है। सकते हैं। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। ठीक है, इसी के साथ इस सेशन को आज यहीं पर विराम देंगे और कल मिलेंगे अगली चर्चा में। आप सभी का हर रोज चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी की ओर से सर को प्रणाम और धन्यवाद। थैंक यू सो मच।